एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। किस्सा पूरा पूरा क्लियर भी नहीं सुनाऊंगा, उसमें मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसा मेरे सामने घटित हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ। हम जब छोटे थे तो हमारे दादाजी भी यही ज्योतिष से जुड़े हुए थे और हमारे गुरुजी थे, जिन्होंने हमारे दादाजी ने पंडित श्री भैरव शंकर जी शास्त्री, आपने हमको सारी विद्याएं, साधनाएं, पुरस्चरण आदि मंत्र साधनाओं के नियम, उनका विज्ञान हमें समझाया, ज्योतिष के तंत्र के सिद्धांत हमें समझाए। तो उन्हीं की देख रेख में हम बड़े हुए। तो उस वक्त उन्होंने किसी को ये उपाय बताया था। एक व्यक्ति आया, थोड़ा थोड़ा बहुत बड़ी परेशानी थी, ज़मीन जायदाद का कुछ उनका डिस्प्यूट्स थे, कुछ झगड़े वगड़े थे। तो वो हमारे दादाजी के पास आया और दादाजी को इस प्रकार से बोला कि अब उसने मुझे हल्का सा, मैं छोटा था मुझे इतना सा याद है हल्का सा कि उन्होंने इतना बोला था कि अब मरने में कुछ भी नहीं घट रहा है, मैं अब शायद मैं जिंदा रहूँगा नहीं, है मैं सुसाइड कर लूँगा, इस प्रकार से कि अगर मेरी मदद नहीं हुई तो मैं मर जाऊँगा, इस प्रकार से कुछ वहाँ पे बातें थी। तो हमारे बाबूजी, हमारे दादाजी ने उनको एक उपाय बताया। वो उपाय, चूँकि वो जो सामने पूछने वाले आए थे वो भी हनुमान जी के भक्त थे, तो दादाजी ने उनको हनुमान जी का एक उपाय बताया कि अभी मरो मत, ये उपाय करके देखो, अगर ये नहीं बैठा तो फिर कुछ और करेंगे, लेकिन फिलहाल मरने का विचार दिमाग से निकाल दो। बेमन से वो व्यक्ति गया और उन्होंने वो उपाय किया। फिर हालांकि फिर उसके बाद की मैंने देखा नहीं, लेकिन उसके बाद जानकारियाँ आती हैं मेरे पास कि फिर हमारे हमारे पिताजी भी बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ उनके साथ। वो व्यक्ति जो बिल्कुल दिवालियेपन के कगार पे था, जमीन जायदाद के झगड़े में था, कोर्ट कचहरी के उनको चक्कर काटने पड़ रहे थे, और उस उपाय को उन्होंने किया और ऑब्वियसली वो श्रद्धा से किया होगा। तो उसके बाद उनका पूरा जीवन चेंज हो गया। मरना तो दूर, अभी उनके अपने पड़पोतों को खिलाकर, पड़पोतों को देखकर वो व्यक्ति दुनिया छोड़कर गया। वो उपाय आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश का प्रणाम। मित्रों, जैसा कि आपने इस छोटी सी घटना में सुना, उन महाशय का बहुत ही बड़ा संकट दूर हो गया इस उपाय को करने के बाद। वही उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। जीवन में आपके कोई भी किसी भी प्रकार का संकट हो, बड़ा संकट हो, कोई फौजदारी कोई मामला हो, कोई कोर्ट कचहरी का किसी प्रकार का विवाद हो, जमीन जायदाद का किसी प्रकार का विवाद हो, या अपने उच्च अधिकारियों से किसी प्रकार की अनबन हो, किसी भी प्रकार का फौजदारी मामला मान लीजिए, किसी झगड़े का या कोर्ट कचहरी आदि का, इसमें ये उपाय अद्भुत तरीके से काम करेगा। वैसे तो कोई भी काम ना हो, कोई भी बड़ा इशू हो लाइफ में, तो ये उपाय आप करके देखिए, आपकी समस्या टलेगी ही टलेगी। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, अगर आप अब तक हनुमान जी की भक्ति करते आ रहे हैं, तो ये उपाय आपके लिए। अगर नहीं भी की है तो एक उपाय के तौर पर भी आप इसे कर सकते हैं, फायदा तो करेगा। सीधे उपाय की बात करते हैं। करना क्या है, आपको 108 फूलदार लौंग होते हैं ना, तो 108 फूलदार लौंग आपको इकट्ठा करने हैं। एक सूती धागा लेना है, सूती धागा। हनुमान जी के मंदिर में जाना है, 108 लौंग लेकर, एक सूती धागा लेकर, और हनुमान चालीसा और बजरंग बाण अगर आपको याद है तो ले जाने की आवश्यकता नहीं है, वरना इनकी पुस्तकें भी आपको ले जानी पड़ेगी। फिर आपको चाहिए एक हनुमान जी को एक प्रसाद चढ़ता है राजस्थान में, रोट जिसको बोला जाता है। इतना बड़ा रोटी का, इतनी मोटी रोटी होती है वो, इतनी मोटी रोटी जिसको, और अच्छी से गोल, वो भगवान को चढ़ता है। इतनी मोटी रोटी, जो रोट जिसको होता है, इतनी मोटी रोटी सेक कर उसके ऊपर अच्छे से गाय का शुद्ध देसी घी लगाकर, उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ रखकर, ये आपको हनुमान जी को प्रसाद में चढ़ाना है। पहले आप हनुमान जी की पूजा कर लीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाके, फिर उस हनुमान जी को आप वो प्रसाद चढ़ाइए। उसके बाद एक पान का बीड़ा चढ़ाइए,
लौंग इलायची उसमें डाल के उस पान में वो भी आपको अर्पित करना है। अपनी यथाशक्ति श्रद्धा अनुसार दक्षिणा आप 1 रुपया, 10 रुपया, 11 रुपया जो भी आपको लगे वो भी दक्षिणा के रूप में वहाँ चढ़ाना है। अब आ जाते हैं मुख्य बात पर। जो आप 108 लौंग लेकर गए, पहले लौंग को आपको इस प्रकार से एक एक लौंग को हाथ में लेना है। ये लौंग हाथ में रखा इस प्रकार। अब आपको, अगर आपका कोई फौजदारी मामला नहीं है, कोई बड़ा संकट नहीं है, सिर्फ कोई कामना है, सामान्य सी इच्छा है जो पूरी करना चाहते हो, काफी समय से अटका पड़ा हुआ काम, तो आप हनुमान चालीसा का एक पाठ कीजिए। उस एक लौंग को अपने हाथ में रख के हनुमान चालीसा का एक पूरा पाठ कीजिए। उसके बाद उस लौंग को आप उस धागे में गांठ लगा दीजिए, क्योंकि माला, उसकी माला बनानी है, समझिएगा। तो उसमें आप पिन नहीं चुभो पाएंगे, लौंग में पिन नहीं चुभाया जा सकता। तो आपको उसको गांठ लगाना है और उस धागे में उस लौंग को गांठ से बांध दीजिए। फिर उसके बाद दूसरा लौंग उसी प्रकार से हथेली में, दूसरा हनुमान चालीसा का पाठ सामान्य कामना में। और अगर कोई फौजदारी का मामला है, कोई बहुत परेशानी है, संकट है किसी प्रकार का, किसी से भय है, कोर्ट कचहरी का कोई दुविधा है, तो फिर आपको बजरंग बाण का पाठ वहां पर करना पड़ेगा। उसी प्रकार से तरीका वही है, लौंग हाथ में रखना और बजरंग बाण का एक पाठ या हनुमान चालीसा एक पाठ किया, उसके बाद उसको उस माला में धागे से बांध दिया। इस प्रकार से एक एक पाठ के, एक एक लौंग के साथ एक एक पाठ हनुमान चालीसा या बजरंग बाण अपनी कामना के अनुसार करते हुए जाना है। पूरी 108 की माला आपको कंप्लीट करनी है और वो माला हनुमान जी के गले में धारण करा देनी। इसके बाद आप श्री राम जय राम जय जय राम का 21 बार स्मरण कर लें। फिर भगवान से आप क्षमा भी मांग लें कि मैं आपकी शरण में हूँ, लेकिन चूंकि मेरा संकट इतना बड़ा है कि मैं, मुझसे जो जिस प्रकार से मुझे बन पड़ा, मैं आपकी सेवा में हाजिर हो गया हूँ और मेरी तरफ से छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए और मेरा कार्य पूर्ण कीजिए। ये मैं सब जो भी मैंने किया है अब तक आपको ही अर्पण करता हूँ। 108 पाठ हनुमान चालीसा के, बजरंग बाण के, मैं आपको ही अर्पण करता हूँ। इस प्रकार से अपनी बात कीजिए। 5 मिनट सब कुछ होने के बाद 5 मिनट वहाँ आंखें बंद करके ध्यान लगाकर बैठ जाइए। न कुछ सोचना है, न किसी प्रकार का मंत्र जपना है, न कुछ है, सिर्फ बैठना है। उसके बाद सिर माथा नवाकर आ जाइए। आपके कर्म, आपकी इच्छा शक्ति, आपके संकल्प की तीव्रता, ये सब निर्धारित करेगी कि आपका काम कितने दिनों में होना है। होकर तो रहेगा, लेकिन कितने दिनों में होना है यह आपके आस्था पर, आपके विश्वास पर, आपके संकल्प की तीव्रता पर निर्भर करता है। काम तो होगा। उपाय बहुत जबरदस्त है, गुरुमुख से सुना हुआ है, कभी फेल नहीं होता। करने वाले को विश्वास होना चाहिए, बताने वाले को तो पूरा विश्वास है। इसी के साथ अब मैं पंडित अखिलेश उदिच आप सबके मंगल की कामना करता हुआ विदा लेता हूँ। धन्यवाद सर्वे।